हाथों को उठाओ, हालेलुया बोलो जोर से एक बार, 7 बार बोलो हालेलुया ऊंची आवाज में। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन तेरा आत्मा जिन्हें छुए अजीब और अचंभी रीति के साथ इनके बंधनों को तोड़े यीशु मसीह के नाम में। आज की ये मीटिंग इनकी डिलीवरेंस और चंगाई का, इनकी बरकत का और आत्मिक उद्धार का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। सबको हैप्पीएस्ट क्रिसमस मेरी ओर से, मेरी फैमिली की ओर से, चर्च फैमिली की ओर से आप सबको बेस्ट हैप्पीएस्ट क्रिसमस सबको यीशु मसीह के नाम में। आज का क्रिसमस खास इसलिए है क्योंकि आज आप रियली डिलीवर होकर यहां से वापस जाओगे। एक सॉन्ग पे हम 5 मिनट वर्शिप करेंगे, उसके बाद आज परमेश्वर ने एक रियल मैसेज आप लोगों के लिए दिए हैं और मैं इतना एक्साइटेड हूं। और जितने क्रिसमस मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, आज मैंने सबसे बेस्ट देखा है। उसका रीजन है, बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन को भेज के अपने लोगों को चंगा करते हैं। और जब आप आज का वर्ड सुनेंगे, आप रियली आपको महसूस होगा कि आप एक रिलीजियस क्रिसमस मनाने के लिए नहीं इकट्ठे हुए, आप होली स्पिरिट के द्वारा इकट्ठे हुए। यीशु पैदा होया है, अच्छी बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, अच्छी बरकत वाली रात है। हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। अपने पड़ोसी को बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो हैप्पी क्रिसमस डे। हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। यीशु पैदा, यीशु पैदा, यीशु पैदा होया है, बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, बरकत वाली रात है। हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे। मां मरियम दी गोद च जग दियां खुशियां ने, मां मरियम दी गोद च जग दियां खुशियां ने। दर्शन करके दर्द मिटा ले दुखियां ने, दर्शन करके दर्द मिटा ले दुखियां ने। वहां डांस नजर आना चाहिए आज, और शैतान शर्मिंदा हो रहा है आपके डांस से। दर्शन करके दर्द मिटा ले दुखियां ने, दर्शन करके दर्द मिटा ले दुखियां ने। बैतलहम विच उसने प्यार दी हो गई है शुरुआत है। बैतलहम विच उसने प्यार दी हो गई है शुरुआत है। यीशु पैदा, यीशु पैदा, यीशु पैदा होया है, आज बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, आज बरकत वाली रात है। पंजाबी हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे, हैप्पी क्रिसमस डे, मैरी क्रिसमस डे। यीशु पैदा, यीशु पैदा, यीशु पैदा होया है, बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, बरकत वाली रात है। अपने हाथ को उठा के देखिए, यीशु पैदा होया है, बरकत वाली रात है। यीशु पैदा होया है, बरकत वाली
रात है अमृत विच खुशियां अज बरकत वाली रात है यीशु पैदा होया है अज बरकत वाली रात है यीशु पैदा होया है बरकत वाली रात है यीशु पैदा होया है बरकत वाली रात है यीशु पैदा होया है बरकत वाली। जोर से बोलो हालेलुया, 7 बार बोलो हालेलुया। हाथों को उठा के ग्लोरियस रीति के साथ हालेलुया। नाचते हुए हालेलुया, उछलते हुए हालेलुया। मैंने कहा उछलते हुए हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद यीशु मसीह। आपकी हुजूरी के लिए खुदावन आपका मैसेज इनके हृदय में जाए और कार्य करे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। हैप्पीएस्ट क्रिसमस इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जोर से तारीफ करो, जोर से जोर से जोर से। सब एंजल्स अपनी जगह पे चले जाओ, सब लोग अपनी जगह पे चले जाओ, अपने शरीर में बैठ जाओ, अपनी बाइबल को उठाओ और बोलो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं। ये वचन मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। मैं अपना ध्यान इन वचनों पे लगाऊंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मरकुस 16 उसकी 16 आयत को मैं पढ़ूंगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं, यानी अगर जहर भी पी जाएं तो कुछ भी हानि ना होगी। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और सीरियस रीति के साथ एक प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज का वचन मैं एक्सेप्ट करूं। Holy Spirit, we welcome you. एक बार तारीफ करो खुदाबंद की। आप तैयार है वर्ड को सुनने के लिए? मैंने जो वर्ड आपके लिए पढ़ा है, आप हैरान होंगे कि मैं ये चीज आज क्रिसमस वाले दिन आपको क्यों बोल रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा अपने अंत के टाइम में जब वो स्वर्ग जी उठने के बाद मैं आपको वो बातें क्यों बता रहा हूं। मुझे तो आपको यीशु मसीह के जन्म के बारे में बताना चाहिए, कैसे हुआ। और जब मैंने प्रभु से ये पूछा तो आज मुझे उसका उत्तर मिला। जब मैंने प्रभु से पूछा कि आज आप ये वचन मुझे क्यों चाहते हो कि मैं आने वाले क्रिसमस पे दूं, यानी आज के दिन दूं, तो आज मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि सचमुच परमेश्वर ने सही कहा था। क्योंकि आज कोविड के बाद अगर आप देखें तो पूरे पंडाल, पूरे आसपास सब भरा हुआ है और लाखों लोग ऑनलाइन हैं और अनुग्रह टीवी के साथ हैं। पता है क्यों? क्योंकि आज घूमने के बहाने, क्योंकि हम मसीही हैं इसलिए हम सब चर्च में मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद क्या? परमेश्वर ने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पे हाथ रखेंगे, वो चंगे हो जाएंगे। अगर कोई उनके साथ गलत करने की कोशिश करेगा तो वो कामयाब नहीं होगा। इसने कहा मेरे विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। आप जानते हैं हम एक वचन पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 15 बाब। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि मेरे नाम से जो कुछ तुम पिता से मांगो वो तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। संसार तुमसे बैर रखता है और तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्यार करता, इस कारण तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे नफरत करता है।
जो बात मैंने तुमसे कही कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझको सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, अगर मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु ये सब कुछ मेरे नाम के कारण वो तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। 23 आयत, जो मुझसे बैर करता वह मेरे पिता से भी बैर करता है। यदि मैं उनके से काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते, परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से नफरत की। ये इसलिए हुआ कि वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। इसलिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। जो पावर मैंने आपको बताई एक विश्वासी के पास होनी चाहिए कि आप बीमारों पे हाथ रखेंगे वो चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं हो वो निकलेंगी। लाख बोले मैं नहीं जाऊंगी, हम 17 हैं, हम 117 हैं, आपको वो हील और डिलीवर हुआ पुलपिट पे दिखेगा, आजाद हुआ। ऐसे व्यक्ति जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ के बोलेंगे जीसस क्राइस्ट ने मुझे हील किया। आप जानते हैं ये पावर आपकी है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों ये पावर आपकी लाइफ में काम नहीं करती। क्योंकि मैंने बताया आज 2 तरह के लोग क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। परमेश्वर ने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि तुम एक दूसरे से प्यार करो। और जानते कुछ लोग आज यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि उनका दुश्मन उस लाइन में बैठे है। कुछ लोग यहां क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनका दुश्मन उधर बैठे। और जब आज चर्च में आए तो उसे देखते ही तेरी ऐसी तैसी, ये भी आ गया। और हम यहां पे क्या कर रहे हैं? हम दिल के क्रिश्चियन नहीं, ना ही आत्मा के क्रिश्चियन हैं। अगर आप अपने भाई से बहन से नफरत कर सकते हैं, क्रिश्चियनिटी और क्रिसमस आपसे लाखों किलोमीटर दूर है। उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं एक दूसरे से अधिक प्यार करो। मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया। अगर तुम संसार के होते तो संसार तुमसे प्यार करता, वरन मैंने तुमको संसार में से चुन लिया। उन्होंने मुझसे बैर किया, तुमसे भी करेंगे। मेरी बातें सुनी, तुम्हारी भी सुनेंगे। और इसीलिए जब ये पावर आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली काम नहीं करती, वो बंधनों के रूप में, बीमारियों के रूप में, ट्रबल्स के रूप में, अनटाइमली डेथ फैमिलीज में, उसके रूप में आप पे अटैक करती है। फिर आप बोलते ये कैसे हो गया मेरे साथ, ये कैसे हो गया? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अगर तुम ये पावर्स चाहते हो, ये ग्रेस चाहते हो, तो एक दूसरे से अधिक प्यार करो। एक दूसरे की जड़ें मत निकालो, पर एक दूसरे से क्या करो? अगर आप इस तरह का प्यार नहीं कर। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा प्रोफेट बेजिंदर जी की प्रेयर। दोस्तों प्रोफेट बेजिंदर जी की आपने काफ़ी वीडियोस देखा होगा, क्योंकि प्रोफेट बेजिंदर जी हमेशा हम प्रभु के काम को हमेशा वो आगे बढ़ाते रहते हैं। और दोस्तों आपने अंकुर नरूला की वीडियो भी देखा होगा। अंकुर नरूला जी भी आज प्रभु के अच्छे खासे दास हैं, और वो आज प्रभु के दास के थ्रू अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, और हमेशा बहुत से ऐसे परेशान और लाचार और हताश लोगों के जीवन में राह दिखाते हैं। और दोस्तों प्रोफेट बेजिंदर जी और अंकुर नरूला जी जो हैं ये लोग एक प्रभु के एक दास की तरीके काम करते हैं। जैसे कि प्रभु के यीशु मसीह के राज्य में कई लोग थे जो भी वो लोग काम करते आ रहे थे, प्रभु का नाम बढ़ाते चलते थे, ठीक उसी प्रकार प्रोफेट बेजिंदर जी भी ऐसे कर रहे हैं। दोस्तों प्रोफेट बेजिंदर जी को आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो जैसे कि बहुत से ऐसे बाबा हैं या पाखंडी तमाम प्रकार के बाबा हैं जो कि वो लोग हमेशा टारगेट करते हैं, यानी कि मसीह समाज को, चाहे अंकुर नरूला हो चाहे प्रोफेट बेजिंदर जी हो, सभी लोगों को वो लोग टारगेट करते हैं। वो लोग एक निशाना बनाते हैं, हमेशा मिशनरी कहते हैं कि ये लोग मिशनरी हैं। और दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है,
वहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लगती है रोज़। और दोस्तों वहाँ पर पैसा और धन और दौलत दे करके वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं कराई जाती, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है कि आपको विश्वास रखो। प्रभु कहता है कि मैं लोगों के जीवन को बदलता हूँ, लोगों के धर्म को नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं, और आज वो अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं, जिससे कि उनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, और वो हमेशा परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं, उन लोगों को कहने पे हमें नहीं आना चाहिए। क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु कहता है कि आपको बस प्रभु पर विश्वास करना है, आपको प्रभु के बताए हुए मार्ग में चलना है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुमको हर एक चीज़ दे देगा जो आज आपको ज़रूरत है। क्योंकि मेरे प्रियो आपने देखा होगा प्रोफेट बेजिंदर जी की चर्च में और अंकुर नरूला जी की मिनिस्ट्री में आपने देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा चमत्कार होता है। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो सालों साल से नहीं चल पाते, लेकिन वो लोगों के जीवन में प्रभु एक नया उजाला देता है। प्रभु उनको हर एक चीज़ से आज़ाद करता है। यानी कि वो चल नहीं पाते हैं, वो बोल नहीं पाते, वो हमेशा बीमार रहते हैं, और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। जैसे कि बहुत से ऐसी वीडियो आपने देखा होगा प्रोफेट बेजिंदर जी की, कि दोस्तों वहाँ पर कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके कई सालों से संतान ही नहीं होती, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उन लोगों के पास संतान भी आ जाती है। तो मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है आपको हमेशा प्रभु के वचन को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रभु पर विश्वास करना चाहिए। वो प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी दिक्कतों से छुटकारा दिलाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।